देखो, अब अलग अलग स्टाइल्स की ना आप लोग को बेटा लीडरशिप पढ़नी होती है। जैसे हम अगर बात करें सबसे पहली लीडरशिप की बेसिस की, तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी के बेसिस पे अलग अलग तरह के लीडर कैसे होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं उन लीडर्स को बोला जाता है ऑटोक्रेटिक लीडर या अथॉरिटेरियन लीडर्स। ऑटोक्रेटिक लीडर या अथॉरिटेरियन लीडर वो होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट पे कंप्लीट कंट्रोल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बिजनेस ऑफिस है, मैं यहाँ पे बॉस हूँ, मेरे नीचे सबऑर्डिनेट है। अब ये सबऑर्डिनेट को मैंने बोलने का अधिकार ही नहीं दिया है, ना ही ये मुझे सजेशन दे सकते हैं, ना कोई फीडबैक दे सकते हैं। बस एक ही तरफ से फ्लो जाएगा, मैं जो ऑर्डर दूंगा या मैं जो इंस्ट्रक्शन दूंगा इनको आंख बंद करके फॉलो करना है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर वो है जो अपने सबऑर्डिनेट पे कंप्लीट कंट्रोल रखता है, ये सारी पावर अपने पास सेंट्रलाइज रखता है और सारे डिसीजन खुद लेता है बिना किसी से भी कंसल्ट करे। ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होता है और धमका कर या कमांड करके अपने ग्रुप्स को क्या करता है, चलाता है। इसे पावर से बहुत ज्यादा प्यार है और कभी भी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता। ऐसा लीडर जो होता है वो सिर्फ ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट जो है बिना क्वेश्चन करे अनक्वेश्चनिंगली इसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये कई बार रिवॉर्ड भी देता है और कई बार पेनल्टी भी लगा देता है अगर सबऑर्डिनेट इसकी बात नहीं सुनते हैं तो। आपको एक एक लाइन समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। यस सर, क्लियर है। एडवांटेज की बात करते हैं, तो अगर आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर हो तो डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि आप किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हो, अकेले डिसीजन दे रहे हो। दूसरा, आप में एक बिजनेस सेंस होगा, आप में एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा, आपको लीडर होने का एक गर्व होगा और आप ज्यादा बेहतर काम करोगे। नेक्स्ट थिंग, जहां पे आपके सबऑर्डिनेट लेस कॉम्पिटेंट है, तो यहाँ पे ये बेस्ट बेस्ट मेथड होता है ऑटोक्रेटिक मेथड, क्योंकि कमजोर लोगों को हम पीछे चलाएं वो ज्यादा अच्छा है, वो हमें चलाएंगे तो हमें भी डुबा देंगे। और एट लास्ट, ये स्टाइल कई बार पॉजिटिव रिजल्ट लाती है, और वो भी तब जब प्रॉम्प्टनेस चाहिए होती है। प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है क्विक एक्शन। अगर क्विक एक्शन देना है तो ऑटोक्रेटिक लीडर ही बेस्ट है, क्योंकि अपने डिसीजंस पर चलता है। तो चार एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ये हमेशा मोटिवेटेड रहता है। अगर आपके इनएफिशिएंट सबऑर्डिनेट या लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट है तो ये बेस्ट मेथड है। और ये स्टाइल जो होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि इसे क्विक एक्शन आती है। इसके नुकसान क्या है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फ्रस्ट्रेशन ला देता है। जो वर्कर होते हैं सिर्फ सुनते 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 एक चिढ़ मच जाती है उनके अंदर कि कितना बोलता है ये पर्सन और हमारी तो कुछ भी नहीं सुनता। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये कि सबऑर्डिनेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बचने लगते हैं, वो इनिशिएटिव नहीं देते, उनको बोलते हैं हटाना, क्या इनिशिएटिव देंगे, बॉस ही सब कुछ बोलता रहता है, करता रहता है। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया। यस सर। Then full potential of subordinate and their creative idea are not utilized. Suppose करो आपका subordinate बहुत ज्यादा कैपेबल पर्सन, पर आपके ऑर्डर सुनते सुनते उसकी भी कैपेबिलिटी खत्म हो गई, अब वो अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर पा रहा है। और एट लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन तभी तक कंटिन्यूअसली चलेगी जब तक ये लीडर है, और जब ये लीडर जाएगा तो अब आगे सबऑर्डिनेट कोई काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तक तो सिर्फ बात सुनते ही आए हैं। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। अब यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट, कहाँ अप्रोप्रिएट है, जहाँ पे सबऑर्डिनेट क्या है आपके, अनएजुकेटेड है, कम पढ़े लिखे हैं, अनस्किल्ड है, स्किल की कमी है, सबमिसिव है, दब्बू है। दब्बू होने का मतलब इनिशिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट मेक इट नेसेसरी दैट लीडर टेक डिसीजन हिमसेल्फ। अगर आपके सबऑर्डिनेट कमजोर है तो फैसला आपको ही लेना होता है। दिस स्टाइल may also be desirable when company endorses fear and punishment as accepted disciplinary technique। जहां आपके यहाँ अगर डरा धमका के काम कराया जाता है तो डराने धमकाने के लिए एक दबंग इंसान चाहिए होता है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर ही बेस्ट लीडर होता है। जैसे जो कोल माइंस होती है ना, वहां पर मजदूरों वहाँ को पे डरा धमका के काम करवाया जाता है, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ही अच्छी है। डेमोक्रेटिक पे जाओगे तो मजदूर लोग आपको खा जाएंगे। बात समझ आई। यस सर, अब आपको ऑटोक्रेटिक कितना क्लियर है ये बता दो मेरे को। पूरा क्लियर है। दूसरा जो आता है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप आता है, इसे पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं। ये कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक लीडर है जो सारे डिसीजन जो होता है लेने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर देता है। ये सेंट्रलाइजेशन पे नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन पे चलता है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन, मेन पावर अपने पास रखो और कुछ काम जो है सबऑर्डिनेट से क्या करो,
बांट दो। ये लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन करता है, जहां पर ये सबऑर्डिनेट के साथ अपनी पावर को शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे लीडर वही करेगा जो ग्रुप चाहेगा और मेजोरिटी के ओपिनियन से चलता है। ये आपको सोचने की आजादी देता है, समझने की आजादी देता है, आपके सजेशन, ग्रीवेंस और ओपिनियन को बराबर सुनता है। ये होता है डेमोक्रेटिक लीडर। अब इसके होने के अपने एडवांटेज हैं। अगर कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक लीडर है, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा, वर्कर हमेशा खुश रहेंगे। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, वो भी एम्पावर्ड होंगे, वो भी अपने लीडर का सपोर्ट करेंगे। देन लीडर ने अपनी एबिलिटी मल्टीप्लाई करा दी। आप ये बात समझते हो कि दुनिया का हर इंसान सब कुछ बेहतरीन नहीं कर सकता, तो जब आपने डेमोक्रेसी पे आए तो आपने काम बांट दिया, तो अब आपके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है लीडर में भी। ठीक है, देन डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि अकेला पर्सन जब फैसला लेता है तो गलत भी ले सकता है, लेकिन अगर सजेशन लेके फैसला लोगे तो सही लोगे। और एट लास्ट, लेबर आपके रेगुलर आना चालू कर देंगे, एब्सेंटिज्म कम होगा और लेबर का टर्नओवर भी रिड्यूस हो जाएगा। टर्नओवर मतलब जॉब लीविंग। ऑटोक्रेटिक लीडर Yes, sir. की डर वर के लोग का नौकरी छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर के ऐसा। इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि सबसे कंसल्ट दे रहे हो। कई बार इससे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि आप तो बात करना चाह रहे हो सबऑर्डिनेट से, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। देन एक समय के बाद सबऑर्डिनेट अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं, वो सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारे ही कारण चल रही है। ज्यादा किसी से पूछो तो समझने लगता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो गई है ना। देन कंसल्टेशन क्या होता है, एक तरह की इनकम्पिटेंस बताता है, लीडर लल्लू है, मतलब उसको काम नहीं आता, इससे तो बार बार हमसे पूछने आता है। लोग ये सोचने लग जाते हैं, भले कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो। कई लोग का नेचर सॉफ्ट रहता है ना, तो लोग उनको कमजोर समझने लगते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर के साथ भी यही है, ये क्या ज्यादा रिस्पेक्ट देता है ना सबऑर्डिनेट लोग को, तो इसी की वैल्यू क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, देन समझ आया Yes, sir. क्या? Yes, sir. पूरा क्लियर है। देन डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, आप अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डाल देते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और एट लास्ट, इसके लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए डेमोक्रेटिक लीडर बनने के लिए। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो कभी आप अच्छे डेमोक्रेटिक लीडर नहीं बन पाओगे, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या सर, ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है, उसपे जो ये वर्ड है एब्डिकेटिंग, इसका मतलब क्या होगा? एस्केपिंग। एस्केपिंग। ठीक है, मैं तो एकदम लीनियंट लीडर हूं ना, मैंने तुमको काम दिया, तुम किसी और पे टाल दोगे, वो किसी और पे टाल देगा, तो काम ढंग से नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस की कमी है। बात समझ आई? यस, सो क्लियर है। अब यहाँ पर ये देख लो डायग्राम, ऑटोक्रेटिक में एक लीडर है, वो सबको चला रहा है। डेमोक्रेटिक में क्या है, कंसल्ट से काम हो रहा है। चार्ट याद रखो, ध्यान रखना। ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन पढ़ दे रहे हैं, कुछ भी आप लोग को आए एकदम अच्छे से बनाना। ठीक है, यस सर। अब ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो होता है उसको माना जाता है इफेक्टिव तब होती है या ऑटोक्रेटिक से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसका कोई एम्पेरिकल प्रूफ तो नहीं है, पर यह माना जाता है कि जहां आपको एक्सप्रेशन का फ्रीडम देना हो या लोगों की थिंकिंग को इंडिपेंडेंट रखना हो, ये स्टाइल बहुत अच्छी है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो होता है ऑटोक्रेटिक से ज्यादा इफेक्टिव होती है, पर इसका कोई ऐसा सच प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा कंसल्टेटिव या कंपैटिबल तब होती है जब लोगों को आप आजादी देना चाहते हो। बात समझ आ गई? यस सर। नीचे कंसल्टेटिव स्टाइल इज आल्सो अप्रोप्रिएट वेयर सब। बेटा एक मिनट, मैं ना म्यूट कर रहा हूँ फिर बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना बस। हम्म। चलो बेटा, तो ये देखो कंसल्टेटिव स्टाइल जो है वो अप्रोप्रिएट तब है जब सबऑर्डिनेट जो है वो तैयार हो गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करके देंगे, और लीडर भी इस बात से मोटिवेटेड है कि वो उनके साथ डिसीजन मेकिंग पावर शेयर कर सकेगा, तब ये स्टाइल बेहतरीन हो जाएगी। आपको एक एक लाइन जो मैं टिक करा रहा हूँ एकदम अच्छे से करो, है ना? ठीक है, क्लियर है ये?
यहाँ तक क्लियर है बेटा? देन यस सर क्लियर है पूरा। उसके बाद आता है फ्री रीन। फ्री रीन को हम लोग लेसेस फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हो फ्री रीन लीडरशिप की, तो यहाँ पर याद रखना कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। मतलब जो लीडर है वो बोला है कि मेरे एम्प्लॉइज या मेरे सबऑर्डिनेट इतने अच्छे हैं कि मैं इनको कंप्लीट वर्क दे देता हूँ, मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा। मतलब इसको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठा रहेगा, सारा वर्क इसके सबऑर्डिनेट करके देंगे। तो जो फ्री रीन लीडर होता है पावर को अवॉइड करता है। ये ना हमेशा भागने पे रहता है कि कैसे तो मैं लीडरशिप छोड़ दूं, मेरे नीचे वाले जो है मेरा काम करके दे दें। वो लोग काम करके दे देंगे तो ये आएगा और आके उस चीज का क्या दे देगा, रिस्पेक्ट दे देगा, अपना श्रेय दे देगा कि मैंने काम किया है। तो फ्री रीन या लेसेस फेयर लीडरशिप वो होती है ना, लीडर कमजोर है, वो क्या करता है अपना पूरा काम सबऑर्डिनेट को करने दे देता है कि वो करके जाए, और जब सारा काम हो जाएगा तो ये सबको बताएगा कि ये मेरी अचीवमेंट है। तो इससे अच्छा भी है कुछ और कुछ बुरा भी है। इससे अच्छा ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन आता है सबऑर्डिनेट को, क्योंकि सारा काम तो वही कर रहे हैं। दूसरा, सबऑर्डिनेट खूब डेवलप हो जाते हैं, उनका मैक्सिमम पॉसिबल डेवलपमेंट हो जाता है, और सबऑर्डिनेट अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन कर देते हैं। नुकसान क्या है, लीडर कमजोर है तो सबऑर्डिनेट को सही गाइडेंस नहीं मिला, लीडर का सपोर्ट था ही नहीं। उसके बाद कल को अगर ये लोग कुछ अचीव कर देंगे तो लीडर के कंट्रीब्यूशन को लोग इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे भाई तू किया क्या है, सारा काम तो हमने किया है। और एट लास्ट सबऑर्डिनेट ना अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं क्योंकि उनको लीड करने के लिए कोई लीडर नहीं है और इसे क्योस फैल जाता है। तो फ्री रीन स्टाइल आपके लिए वहां यूजफुल होती है जहां पे सबऑर्डिनेट वेल ट्रेंड है, हाईली नॉलेजेबल है, खुद ही से मोटिवेट रहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार है। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, काम देके छोड़ देना है। तो बेस्ड ऑन अथॉरिटी 3 तरह की लीडरशिप समझ आई कि नहीं ये बताओ, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर, हाँ या ना? यस सर पूरा क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अच्छा, उसके बाद आता है लीडरशिप कॉन्टिनम। कॉन्टिनम मतलब होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस। ठीक है, ये जो है ना, जो टेक्निक है लीडरशिप कॉन्टिनम की, ये टेनेनबॉम और स्मिथ ने निकाली है। ये याद रखना, किसने निकाला है लीडरशिप कॉन्टिनम का कंसेप्ट? टेनिग्राम एंड सिथ। ठीक है, इन्होंने लीडरशिप कॉन्टिनम का कंसेप्ट निकाला है, जिसमें इनका कहना बेसिकली ये है कि 2 पोल्स होते हैं, 2 तरह के लीडर होते हैं। एक पोल या एक एक्सट्रीम उन लीडर्स का है जो बॉस सेंटर्ड होते हैं। बॉस सेंटर्ड लीडर को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। और दूसरा कॉन्टिनम या दूसरा एक्सट्रीम या दूसरा फोकस जो है वो सबऑर्डिनेट सेंटर्ड होता है। सबऑर्डिनेट सेंटर्ड होता है, जिसे हम लोग फ्री रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रीन। अब इनके बीच जो बैलेंस बना दिया वही अच्छा लीडर माना जाता है। ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। लेफ्ट एक्सट्रीम क्या है? बॉस सेंटर्ड। राइट एक्सट्रीम क्या है? सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। इसमें जो बैलेंस बना दिया वो अच्छा लीडर माना जाता है। तुम बताओ कितना क्लियर है? यस सर क्लियर है। At the left end of the continuum, there is boss-centered autocratic leadership style, while at the right end is the subordinate-centered, मतलब free rein style. As one move from left extreme to right extreme, the degree of control goes down and freedom of subordinate goes up. जैसे यहाँ left से तुम right जाओगे ना, तो देखना तुम्हारी पावर बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। अभी आप ऑटोक्रेटिक थे ना, अब जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो इधर फ्री रीन की तरफ, आपकी पावर कम हो रही है। और दूसरी बात, जो सबऑर्डिनेट्स का फ्रीडम है वो क्या हो रहा है? उनको और फ्रीडम मिलते जा रही है। आगे बढ़ती जा रही है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। बात क्लियर है? तो ये आप इसके बाद ये नीचे के 6 पॉइंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। नीचे आइए, द कॉन्टिनम अप्रोच टू लीडरशिप प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ लीडर बिहेवियर. It identified the behavioral alternative available to manager and highlight the dynamic nature of leadership. देखो, कॉन्टिनम आपको बताता है कि इसके बीच आप अलग अलग बैलेंस बना के लीडरशिप चला सकते हो। बॉस सेंटर्ड हो जाते हो, कई बार आप सबऑर्डिनेट सेंटर्ड हो जाते हो। इससे आपको समझ आता है लीडरशिप बिहेवियर कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप बताइए इसमें कितना क्लियर है आपको? पूरा क्लियर है सर। ठीक है, तो इसमें अब आपका फोकस किस पे आ सकता है? एक होता है मैनेजर्स पे फोकस। फोकस मैनेजर।
मैनेजर पे फोकस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे आप देख लो आपके यहाँ के मैनेजर कैसे हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि आगे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लीड करना है। दूसरी बात, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी देख लो, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए क्या, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार है कि नहीं, उस हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल डिसाइड करो। और तीसरा, कई बार सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई एकदम टफ सिचुएशन है तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट स्टाइल है, और अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आप डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हो। तो आपका लेवल क्या रहेगा, आपका लीडरशिप बैलेंस क्या रहेगा, कई बातों पर डिपेंड करता है। एज अ मैनेजर आप क्या सोचते हो, अपने वर्कर पे कितना कॉन्फिडेंस है, अगर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है तो डेमोक्रेसी या फ्री रीन पे जाओ, लेकिन बिल्कुल एक पैसे का भी विश्वास नहीं करते हो तो ऑटोक्रेटिक पे रहो। फिर अपने सबऑर्डिनेट को भी देख लो, वो कितना चाहता है काम करना, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना चाहता है तो भाई आप डेमोक्रेसी या फ्री रीन पे चलो, एम्प्लॉय सेंटर्ड रहो, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो ऑटोक्रेटिक बने रहो। कुछ समझ आया कि गया? यस सर, आ गया समझ। तो यहाँ पर देखो, एक आपने लीडरशिप स्टाइल पढ़ी कैसे, बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी में आपने 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल पढ़ी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रीन माने लेसर फेयर। फ्री रेन। पावर कॉन्टिनम मतलब पावर फोकस होता है कि कैसी लीडरशिप अपना है। तो देखो आपका खुद का सोच क्या है, सबऑर्डिनेट क्या चाहता है और सिचुएशन कैसी है। मुश्किल की सिचुएशन में ऑटोक्रेसी बेस्ट होती है, ध्यान रहेगी बात। यस सर। देन उसके बाद आता है बेटा मैनेजेरियल ग्रिड। क्या आता है? मैनेजरियल ग्रेड। ये जो मैनेजेरियल ग्रिड है, ये मैनेजमेंट चार्ट है लीडरशिप का। ये रॉबर्ट ब्लेक एंड माउंटेन ने बनाया है। किसने बनाया है? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेम्स। रॉबर्ट ब्लेक है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, पॉइंटर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पॉइंटर्स। पॉइंटर्स बनाए। मिनिमम को ये 1 देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम को ये 9 देते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, पॉइंटर्स में मेजर करते हैं आपकी कंसर्न को। बीइंग अ बॉस आप ज्यादा कंसर्न किस चीज से हो, आपको वर्क से ज्यादा कंसर्न है कि लोगों से ज्यादा कंसर्न है? वर्क से ज्यादा कंसर्न होने का मतलब कि कोई मर भी जाए मतलब फिर भी काम नहीं रुकना चाहिए। और लोगों से कंसर्न का मतलब ये होता है कि काम तो चलता रहेगा पर लोग ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर, आ गई। अब यहाँ पर 5 पॉइंटर्स हैं, 1:1, 1:9, 9:9 और 9:1। आपको मैं सबका मतलब समझाता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे 1:1 का मतलब होता है इनडिफरेंट होना। क्या होना? इंडिफरेंट होना। मतलब इसका ये है कि आप ना प्रोडक्शन के लिए ज्यादा कंसर्न हो, मतलब आपको बिजनेस से भी ज्यादा मतलब नहीं है, और दूसरा लोगों से भी ज्यादा मतलब नहीं, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब जाके डूबने वाली है। द लीडर मैनेजर शोज लो कंसर्न फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड पीपल। इसको ना लोगों से मतलब ना काम से मतलब। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। 1:9 जो होता है ना बेटा, ये जो होता है ये कंट्री क्लब होता है। क्या होता है? कंट्री क्लब। कंट्री क्लब का बेसिकली मतलब होता है वर्क से उतना मतलब नहीं है पर लोगों का बहुत ख्याल रखते हो आप। काम में आप भले उतने अच्छे ना हो पर लोगों का क्या है, आप बहुत ख्याल रखते हो, थोड़ी सी भी चोट लगेगी उसके घर उसको देखने पहुंच जाते हो। तो दिस स्टाइल, इसको हम लोग कंट्री क्लब बोलते हैं। 1:9 का पॉइंट है, वर्क के लिए आपको बहुत कम कंसर्न है पर लोगों के लिए बहुत कंसर्न है। आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो पर काम पे आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यहाँ भी दिक्कत है। काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो धंधा डूब जाएगा, फिर क्या करोगे, एम्प्लॉय को रखोगे काम। बात समझ आई? क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 9:9। क्या आता है? 9:9। 9:9 टीम की बात करता है, दोनों हाई पे है, मतलब लोगों का भी बहुत जबरदस्त ख्याल रखते हो और प्रोडक्शन का भी बहुत ध्यान रखते हो, ना बिजनेस में भी पारखी नजर है और लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हो तुम, ठीक है। इन दिस स्टाइल लीडर ऑब्लिक मैनेजर पेज हाई कंसर्न टू बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। क्लियर हो गया कि गया? क्लियर है सर। हो गया। देन यहाँ पे ये आता है डिक्टोरियल, मतलब आपको जो मतलब है सिर्फ काम से मतलब है, लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लोग मर जाए तो मर जाए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए, तो आप वर्करों पे बहुत प्रेशर डालते हो। ये कैसी स्टाइल, अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। बुरी है। और आखिरी में बीच में आता है मिडिल रोड। क्या आता है? मिडिल रोड। मिडिल रोड मतलब बैलेंस है,
मतलब ठीक है, बैलेंस बना के चल रहे हो कि आपके गोल भी अचीव हो रहे हैं और साथ साथ वर्कर की नीड भी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। तो अब इस हिसाब से 5 एक्सट्रीम है। जब दोनों से मतलब नहीं, ना काम से ना लोगों से, तो इनडिफरेंट हो। लोगों से बहुत मतलब है पर काम से उतना नहीं, तो आप कंट्री क्लब हो। जब आप काम से भी बहुत कंसर्न और लोगों से भी बहुत ज्यादा हो तो आप टीम हो। आप काम में कंसर्न हो पर लोगों से उतनी कंसर्न नहीं है तो डिक्टोरियल हो। और बैलेंस बना के चल रहे हो तो मिडिल रोड हो। तो बताओ सबसे अच्छा क्या है इसमें से? मिडिल वाला। सबसे अच्छा टीम है। हाँ सर, टीम तो है लेकिन बैलेंस बना के भी तो रखना पड़ता है। बैलेंस क्या काम का? हाई प्रॉफिट कमाओ ना, एक ही तो जिंदगी में दिए, बैलेंस पकड़ के क्या करो? लोगों का भी ये ख्याल बात। रखो, करोड़पति बनो, वो ज्यादा अच्छा है ना। यस सर। पूरी ग्रिड समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ कि गई? आ गई सम पूरा समझ आ गया। अच्छे से। अब लास्ट बता रहा हूँ, फिर मैं आज रुक जाऊंगा। लाइकर्ट सिस्टम बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? लाइकर्ट सिस्टम। और इसके बाद मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। फ्रांसिस लाइकर्ट और उनके एसोसिएट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक एक्सटेंसिव सर्वे किया। क्या किया? सर्वे। सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद ना 4 लीडरशिप स्टाइल निकाली। क्या निकाली? 4 लीडरशिप स्टाइल। 4 लीडरशिप स्टाइल जो लाइकर्ट की है उसमें सबसे पहला है एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। क्या? एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। मतलब आपका लीडर जो है वो विलन की तरह है, उसको सिर्फ चाहिए वर्क। और वर्क पाने के लिए आपको हाईली एक्सप्लॉइट करता है, आपको डराता है, डराना मतलब कोर्स करता है, आपको पनिश करता है ताकि आप उसका काम करके दो। ये थ्रेट और धमकियों में विश्वास रखता है। कुछ समझ आया? यस सर। तो एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है मैनेजर अंडर दिस सिस्टम मेक ऑल वर्क रिलेटेड डिसीजन एंड ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट द डिसीजन. The manager also defines standard and method of performance. The subordinate have absolutely no say in decision making. Subordinate कुछ बोल ही नहीं सकता. Such manager believe in threat and punishment to get things done. यहाँ पर क्या किया जाता है? धमकियों का इस्तेमाल किया जाता है, पनिशमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि वो काम को करे. कितना क्लियर है? पूरा क्लियर है। दूसरा ऑटोक्रेटिक लीडर तानाशाह होता है बेनोवलेंट. बेनोवलेंट मतलब एक ऐसा लीडर होता है जो पेरेंट की तरह होता है. किसकी तरह होता है? पेरेंट। आप अगर ऑर्डर फॉलो करोगे, बात मानोगे तो ये आपको रिवॉर्ड देगा. ठीक है. आप डिसओबीडियंट होगे, बदमाशी करोगे तो ये क्या करेगा? आपको पनिश। पनिश करेगा. फर्क देख लो, दोनों ही ऑटोक्रेसी है. यहाँ पे चलेगी तो आपकी ही, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन में अगर आप जाओगे तो धमका वमका के काम हो रहा, मार डालने वाली बात होती है. बेनेवोलेंट में पैटर्नलिस्टिक अप्रोच है, मतलब माता पिता समान ही आपको संभालता है, सबऑर्डिनेट को. आपको पूरा फ्रीडम देगा, ये काम वाम आप करो, बस ओबीडियंट रहो, इसकी बात सुनो. अगर आप प्यार से सब सुनोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर बात नहीं मानोगे तो ये आपके साथ बुरा बिहेव करेगा. इसे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। मतलब अच्छा काम करने से गाजर मिलेगी, कैरेट मिलेगा, बुरा काम करने से, खराब काम करने से स्टिक मिलेगा. बात समझ आई? यस सर। ये VIMP है. क्या है? बेनोवलेंट को बहुत अच्छे. VIMP। अब कंसल्टेटिव और डेमोक्रेटिक तुम पढ़ सकते हो कि मुझे बताना पड़ेगा? सर कंसल्टेटिव में वही सबसे पूछताछ के जो करे, और डेमोक्रेटिक में कि पूरा ने सबऑर्डिनेट्स को ही राइट्स दे दे कि तुम लो डिसीजन। कंसल्टेटिव मैनेजर जो होता है वो गोल सेट करता है सबऑर्डिनेट से डिस्कस करके. जो भी मेजर डिसीजन होती है खुद ले लेते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट से भी काम करवाते रहते हैं. ये 2 वे कम्युनिकेशन पे चलते हैं. किस पे चलते हैं? 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन पे चलते हैं. ये अपने सबऑर्डिनेट पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और ये ना रिवॉर्ड देने में ज्यादा विश्वास करते हैं पेनल्टी के मुकाबले. यहाँ पेनल्टीज कम दी जाती है, रिवॉर्ड ज्यादा दिए जाते हैं. डेमोक्रेटिक में बेसिकली क्या होता है? सबऑर्डिनेट को ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि मैक्सिमम काम कौन करके दे दे? सबऑर्डिनेट करके दे दे. हमसे पूछे जरूर पर काम वही करके दे देता है. क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो ये हो गया फ्रांसिस लाइकर्ट. अब मुझे बताओ अभी तक ये पूरी स्टाइल से समझ आ गई कि नहीं? यस सर आ गया। क्वांटिनम, मैनेजरियल ग्रेड और फ्रांसिस लाइकर्ट 4 हैं. चारों एकदम अच्छे से क्लियर हैं. यस सर क्लियर है मेरे को तो। बस आज इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे. ठीक है? ओके सर। बस ये. थैंक यू सर।